स्वामी जी, रिसर्च के मुताबिक महिलाओं की चूंकि बात अभी थोड़ी देर पहले चली रही थी, ज़्यादातर महिलाएं बेवक्त खाना खाती हैं, अपने मील्स को स्किप कर देती हैं या फिर मिस ही कर देती हैं, कम नींद लेती हैं, स्ट्रेस टेंशन ज़्यादा लेती हैं और फिर वर्कआउट के लिए कहती है कि हमें टाइम नहीं मिल पा रहा क्योंकि घर परिवार की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है, खुद को भूल जाती हैं और फिर धीरे धीरे असर उनकी सेहत पर दिखाई देने लगता है। तो योग अभ्यास के साथ साथ सही लाइफस्टाइल क्या होनी चाहिए, ये आज आप समझाइए और हो सके थोड़ी सी डांट भी पिलाइए। आयुर्वेद का एक बहुत बड़ा सिद्धांत महर्षि चरक, सुश्रुत, वाग भट्ट, धन्वंतरी आदि ने बताया, काल भोजनम आरोग्य करण। महर्षि चरक ने चरक संहिता के स्वस्थ वृत्त में बोलो सबसे बड़ा आरोग्य का हेतु है काल भोजनम आरोग्य कराना और अकाल भोजनम रोग कराना। तो समय पर खाना खाएं। अब इसके लिए माँ बहन बेटियाँ सबको तो बहुत जिद करती हैं, बच्चे को समय से खाना खिलाना है, पति को और सास ससुर को सबको वक्त से खाना देना है, लेकिन खुद अपने लिए इस बात का ध्यान नहीं रखती। तो ये समय पर खाना, समय पर सोना, समय पर जागना, ये जो जीवन चक्र है, काल चक्र है ना, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो समय की एक अपनी भूमिका है। सुबह का सात्विक समय होता है, दोपहर का राजसिक, शाम का समय तामसिक भी होता है थोड़ा। लेकिन इस कालखंड में खाने का समय सुबह 8 बजे सर्वश्रेष्ठ है नाश्ते के लिए, दोपहर का 12 से 1 बजे, अधिकतम 2 बजे तक, और शाम का खाने का समय 7 बजे का सर्वश्रेष्ठ है, 8 बजे का मध्यम है, और 10 बजे के बाद तो खाना खाना ही नहीं चाहिए। बहुत भूख लगी है तो दूध पी सकते हैं, थोड़ा फ्रूट खा सकते हैं। कुछ लोगों में गलत फहमी है कि रात को फ्रूट नहीं खाने चाहिए। मैंने अपने गिरीश आहूजा जी, तो हमारे बहुत बड़े योगी भी हैं, और उन्होंने अपने आप को पूरा साथ रखा, कोई बीपी नहीं, शुगर नहीं, थायराइड नहीं, अस्थमा नहीं, अर्थराइटिस नहीं, मोटापा नहीं, दुबलापन नहीं, मेमोरी लॉस नहीं, और सबसे बड़े देश के चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं। 5 लाख से ज़्यादा उनके शिष्य हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। शाम को फल खा रहे हैं पिछले 30 सालों से, तो मैं पिछले 20 सालों से फल खा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये स्वामी जी सुबह वाले टाइम में थोड़ी सी राहत दे दीजिए। अच्छा खाना खाना चाहिए, अपनी प्रकृति के अनुकूल खाना चाहिए, वात पित्त कफ के अनुरूप। सुबह 8 बजे वाले में थोड़ी राहत दे दीजिए। 8 बजे इंडिया टीवी पे यही है। देखो आप, यदि 8 बजे तो स्वामी जी हमारा कार्यक्रम आता है। ये रात के 8 बजे की बात मैं कर रहा था। अच्छा, तब ठीक है। हाँ, 8 बजे के 8 से 9 के बीच में, अर्थात योग करके फिर 9 बजे खा पी करके निकल जाएंगे। ये आपने ठीक कहा। तो और किसी को फिर भी ज़्यादा भूखड़ है तो जूस पी करके इंडिया टीवी का प्रोग्राम देख करके योग कर सकते हैं। बात उस स्ट्रेस और टेंशन की भी कर लेते हैं जो अक्सर घरों में देखने को मिलती है, क्योंकि महिलाओं को एक साथ कई रिश्तों के साथ तालमेल बिठाकर चलना पड़ता है और इसकी वजह से अक्सर महिलाओं को भी स्ट्रेस और टेंशन से गुजरना पड़ता है, जिसका कहीं ना कहीं असर घर में भी पड़ता है और महिलाओं की हेल्थ पर भी पड़ता है। तो स्वामी जी कुछ ऐसे उपाय बता दीजिए जिससे मेंटल हेल्थ हर महिला की ठीक हो सके, हर घर की बेहतर। ध्यान मुद्रा ये स्ट्रेस के लिए बहुत ज़रूरी है, और हिंदुस्तान की तरह बांग्लादेश में भी टीवी के ऊपर और सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा देखा जाता है इंडिया टीवी का कार्यक्रम। मेरे पास बांग्लादेश से हर दिन यहाँ पर लोग आते हैं, योगग्राम निराम में भी कहते हैं कि हम इंडिया टीवी रोज़ देखते हैं, आस्था के साथ योग करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये देखो, ये यहाँ से पॉइंट दबाया, यहाँ से पॉइंट दबाया, तो ये जो ये है ना, ये पॉइंट है, ये स्ट्रेस को रिलीज़ कर दे। जब हम एक बार सुबह ऐसे ताली बजा लेते हैं, इससे स्ट्रेस रिलीज हो जाता है। सुबह एक बार हंस लेते हैं, उससे स्ट्रेस रिलीज हो जाता है। भगवान की भक्ति करने से, शरणागति से स्ट्रेस रिलीज हो जाता है। ये ध्यान मुद्रा है, ये वायु मुद्रा है, इसमें अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत करने से स्ट्रेस रिलीज हो जाता है। मेधावटी, मेमोग्रिट, ओमेगा, ब्राह्मी घृत, मेधापात, मेधाष्टि से हवन करने से, नाम जप करने से स्ट्रेस रिलीज हो जाता है। और स्वामी जी कुदरत की खूबसूरती देखने से भी सेवा करने से स्ट्रेस रिलीज होता है। ये हमने आपसे सुना है। पेड़ पौधों को देखने से होता है। तो पेड़ लगाने के सबको जागरूक हम करते ही रहते हैं। इसलिए अब शुरू करते हैं